अंकिता भंडारी के मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विपक्ष और जनता का विरोध तेज हो गया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस का कूच किया, तो वहीं दिल्ली में भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस पूरे मामले में न्याय को लेकर हो रही देरी के मुद्दे पर सरकार अब बुरी तरह से दबाव में नजर आ रही है। तो क्या कुछ हुआ इस प्रदर्शन के दौरान और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड की सड़कों पर भारी जनाक्रोश देखने को मिला। शनिवार को कांग्रेस के राज्यव्यापी प्रदर्शन के बाद रविवार यानी 4 जनवरी को तमाम विपक्षी पार्टियों, जन संगठनों और युवाओं ने देहरादून में सीएम आवास कूच किया। वहीं इस आंदोलन की गूंज अब दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच गई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविवार सुबह देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, वामपंथी पार्टियों, बेरोजगार संघ और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट हुए। भारी संख्या में महिलाओं और युवा की भागीदारी ने सरकार पर अब दबाव बढ़ा दिया है। जैसे ही प्रदर्शनकारियों का हुजूम हाथीबढ़ कला पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उनके बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार शुरुआत से ही इस मामले में वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े मामले में एक महिला की तरफ से कथित वीआईपी का नाम लिए जाने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पनपा तंत्र है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की निष्पक्षता के लिए तत्काल सीबीआई से जांच करवाई जाए। नए आरोपों के आधार पर संलिप्त लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। इस मुद्दे पर बीजेपी के अंदर भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। न्याय में हो रही देरी और जनता के आक्रोश को देखते हुए हाल ही में बीजेपी के 2 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसने इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों की मांगों को अनसुना कर रही है, लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये तो देखना होगा। डीवी लाइव उत्तराखंड की रिपोर्ट।